ये क्या पहन रखे हो यार? हैं? तुमने मुझे पहचान लिया? Of course, I always knew you were an animal. I mean a party animal, pal. You're such a cuter pie. शारी, हॉलीवुड की एक नई पिक्चर आ रही है, उसका नाम है डॉक्टर डूलिटल। और इस फिल्म में जानवर बोलते हैं, यू नो, कैट्स, डॉग्स एंड डोंकीज, ऑल आर टॉकिंग। और पता है उसमें जो डॉगी है वो अमिताभ बच्चन की आवाज में बोलता है। What you are saying? Amitabh Bachchan will never dub for a doggy shaker. ऐसा? चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। अमित जी, क्या आपको लगता है जब हॉलीवुड वाले आपको साइन नहीं कर पाए तो उन्होंने आपकी आवाज को ही साइन कर लिया? हाँ, मैंने सुना है। तो सचमुच आपने उस डॉगी के लिए डबिंग की है? आवाज तो मेरी लगती है। यानी आपकी आवाज अब थिएटर में एक डॉगी के मुंह से गूंजेगी। इंस्टेड ऑफ डॉल्बी डिजिटल इट विल बी डॉगी डिजिटल। पहले मुझे यह सुनकर जोर से झटका लगा था, फिर मुझे लगा कि कुत्ते तो इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। ट्रू सर, ट्रू। अच्छा ये बताइए सर कि डॉगी का फिल्म में कैरेक्टर कैसा है? Well, I hope it's an angry young dog. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। अच्छा जाते जाते सर एक बात बताइए, आगे चलकर क्या आप किसी घोड़े, पैरेट या डोंकी के लिए भी डबिंग करेंगे? No, शेखर, never. मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं एक मधुमक्खी के लिए डबिंग करूं। You see, after all, I'm the big bee. Oh, so you're still stuck with to be or not to be. Our guests tonight are Sachin Kerekar and model Nina Manuel. But before that, give a big round of applause for Shahryar and his rubber band. Welcome back. I'm SSN. You watching MNS. और अब कुछ ताजा खबर यह है कि कश्मीर ने एक बार फिर से बड़ी संख्या में टूरिस्ट को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। जानने में आया है कि इस साल 1,612 टूरिस्ट ने कश्मीर की सैर की। भाई आपने हमें यह तो बता दिया कि वहां कितने लोग गए, लेकिन हमारे लिए यह जानना ज्यादा जरूरी हो गया है कि वापस लौट कर कितने आए। इवन आ फिल्म स्टार्स आर पीस लविंग, लेकिन उनको कोई समझता ही नहीं। वो तो अपने फाइट्स तक खुद नहीं करते भाई, अपने डुप्लीकेट से करवाते हैं। शाहरुख खान से पूछिए, डुप्लीकेट में डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया। ऐसे में अगर सलमान खान कहते हैं कि वो इनोसेंट हैं तो हमें मान लेना चाहिए। शायद सलमान के डुप्लीकेट ने शिकार किया हो, लेकिन पकड़े वो गए। डुप्लीकेट ने मारा, ही रन, ही गेट्स कॉट। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस फिल्म स्टार्स पर नाराज। अरे तेरा भूत को मच्छर काटे, शाहरुख खान का नाम पर परफ्यूम है तो हम पे का है नहीं। डोंट वरी, एमएनएस ने कुछ परफ्यूम्स पॉलिटिशियंस के लिए भी क्रिएट किया है। दिस परफ्यूम इज कॉल्ड लालूज डिजायर। इससे तो घास की खुशबू आती है। दिस वन इज कॉल्ड मुलायम्स स्लिपरी नाइट्स। इससे तो चमेली के तेल की बदबू आ रही है। वाओ, फूलन्स कलोन। इससे तो बारूद की खुशबू आ रही है। एंड फाइनली गौड़ा's मिस्टेक। ये देवे गौड़ा साहब का परफ्यूम है। अरे यार, ये परफ्यूम नहीं, ये तो क्लोरोफॉर्म है। ले जाओ। कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आती। दिवाली में सिर्फ एक ही टाइप की मिठाई घर पर क्यों मिलती? मिसेस देशपांडे, मिस्टर सिंह और मिसेस शर्मा ने मुझे इस साल भी चकलियां दी। बादाम का हलवा क्यों नहीं यार? अब तो मैं ब्रेकफास्ट में चकली, लंच में चकली और डिनर में नकली चकली खाता हूं। दूसरा है रॉकेट्स। रॉकेट्स ये दूसरों के घर में क्यों घुसते हैं? सीधे ऊपर क्यों नहीं उड़ते? कोई बताएगा? ये सीधे ऊपर क्यों नहीं उड़ते भाई? शारी तुम बताओ। शेखर, क्योंकि ये टेढ़ा रॉकेट है, मेरा नहीं। जिस वॉचमैन को आपने कभी देखा नहीं, वो चंदा मांगने क्यों आता है? साहब पेशा। तुम कौन हो? हम गुरहाय वॉचमैन। यार तुझे देखा तो नहीं मैंने कभी। और
कैसे देखेगा? जब आप जागता है हम सोता है, और जब आप सोता है तो हम जागता है। ये कमबख्त एडवर्टाइजिंग वाले भी कमाल करते हैं। आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए। मतलब अगर आयोडेक्स नहीं मिला तो क्या घर बैठा रहूंगा, काम पे नहीं जाऊंगा? सोने जैसे गेहूं से बना कैप्टन कुक का आटा, अगर मेरे हाथ में ये गेहूं लग जाए ना तो कसम से मैं आटा खाना ही छोड़ दूं। फेंक दो ये वॉशिंग मशीन और इस डिटर्जेंट को अपनाओ, कल कहेंगे फेंक दो ये इस्त्री किए हुए कपड़े और रेडीमेड शर्ट खरीदो। अरे कनेक्शन क्या है यार, अजीब एडवर्टीजमेंट्स है नहीं? वेट टिल यू सी दिस वन। सुनिए, आधा किलो आरडीएक्स तो देना। पर ललिता जी, आरडीएक्स ही क्यों? जो धमाका आरडीएक्स दे वो और कोई डायनामाइट में कहा। पर ललिता जी, ये तो महंगा है। भाई साहब, आधा किलो आरडीएक्स पूरे 1 किलो डायनामाइट के बराबर होता है, और आरडीएक्स के इस्तेमाल से आज भी मेरा नाम पुलिस की वांटेड लिस्ट में टॉप पे है। मान गए ललिता जी। और इसीलिए आरडीएक्स की खरीदारी में ही समझदारी है। रवि बेटे, मम्मी कैच। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट्स की ट्रेंड चलती रही तो भगवान ही बचा सकते हैं हमें। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जयदेवप्पा पटेल आजकल दिन रात एक ही गाना गा रहे हैं। अपने पटेल साहब गाते रह गए, लेकिन लगता है रतन जी ने उन्हें हमेशा के लिए टाटा कर दिया। वेलकम बैक टू M&S वंस अगेन। वैसे राजश्री जिनकी फिल्म हम हैं साथ साथ के लिए सलमान एंड कंपनी शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने अपनी फिल्म का नाम बदलने की घोषणा की। अब फिल्म का नाम है हम हैं साथ साथ जेल में। एनीवे, खुशखबरी सुनिए, वायग्रा बनाने वाले डॉक्टर्स को नोबेल पीस प्राइज फॉर मेडिसिन मिलेगा। अरे मिलना ही था, इतने सारे दादा दादियों के आशीर्वाद जो उनके साथ हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं, करो बूढ़े की सेवा, मिलेगा मेवा। पर इन्हें नोबेल पीस प्राइज फॉर मेडिसिन के साथ साथ नोबेल शांति पुरस्कार भी मिलना चाहिए। आखिर इन लोगों ने कितने घरों में शांति फैलाई है, सब लगे पड़े हैं। Our first guest in M&S tonight is one of the most positive actors of our country, who has to his credit some of the most immensely popular series on the tube. थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, Sailab and Teacher, and whose motto is yes pause. Ladies and gentlemen, please welcome Sachin Khedekar. दोस्तों, आज का हम ये सचिन खेड़ेकर के साथ ये इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये एक एक्सक्लूसिव स्कूप है, सिर्फ मूवर्स एंड शेकर्स पे। ये बताते हुए आप तमाम लोगों को मुझे अपार हर्ष और खुशी का अनुभव हो रहा है कि विशाल जिंदा है, सही सलामत। विशाल जिंदा है, सही सलामत, जीता जागता, वन पीस इन फ्लैश एंड ब्लड। यू कैन सी एंड यू कैन टॉक टू हिम। Thank you, lovely having you here. Sachin, तुम्हें ऐसा लगता है that you are turning into a male counterpart of Priya Tendulkar now that you are turning into some sort of a wallflower actor, जो हमेशा दीवार पे टंगे रहते हो? अब मुझे भी ऐसा ही लगने लगा, बट ये तो एक ही सीरियल है जिसमें मैं टंगा हुआ हूँ। हाँ, पर ये सीरियल चूंकि अच्छा खासा फोकस में है, इसलिए यू नो वो पेंटिंग भी जो है, वो जो फ्रेम है, वो भी अच्छा खासा फोकस में, तुम भी फोकस में हो। हाउ डू यू फील अबाउट जस्ट बीइंग हंग ऑन द वॉल? I feel very bad. Very bad. I feel very bad. I feel very bad for a simple reason कि it's a good serial and people are watching me only in a frame. How do the actors who are working in थोड़ा है थोड़े की जरूरत deal with all the pauses? It is we are trained to be that way. The point is, जो लाइनें लिखी होती हैं, जैसे कि आज मैं अपनी ये जिंदगी का मकसद ढूंढना चाहता हूँ। हाँ। अब ये इसी मुझे अपनी इस आवाज़ से भी नफरत हो गई है एक्चुअली। अच्छा। कि आज मैं इस दौर में तुम्हें I am tired of doing this, but और जब आदमी धीरे बोलता है तो खुद की आवाज़ सुनाई देने लगती है, है ना? खुद की आवाज़ बहुत सुनाई देने लगती है। हाँ। और फिर लेकिन इसके पीछे एक बात है कि वो लाइनें इसी तरह लिखी होती हैं जो इसी तरह कही जा सकती हैं और किसी तरीके से नहीं, और किसी मतलब उसको शेखर सुमन नहीं कर सकते। मुझे इस बात का डर था कहीं कि ये इंटरव्यू बहुत लंबा ना हो जाए, क्योंकि मैं कोई सवाल पूछूं तुम अपना 10 मिनट का पॉज लेके बताओ। तुम शादीशुदा हो? हाँ। पत्नी की क्या प्रतिक्रिया रहती है? पत्नी की प्रतिक्रिया शायद, तुम इतना हंसते हो यार वहाँ, तुम यहाँ हंसते क्यों नहीं हो? तुम घर पे हंसना तुम्हें, अच्छा चलो मैं तुम्हें पैसा भी दे देती हूँ, हंस लिया करो थोड़ा।
Even my mother says it. अच्छा, तुमने जिद्दी में काम किया, हाँ। और राजकंवर के दाग में काम कर रहे हो, और शांतनु शौर्य के जड़ में काम कर रहे हो, फिल्मों में काम किया, टेलीविजन सीरियल्स में काम किया। वहाँ जो सेट ऑफ एक्टर्स हैं, जो ग्रुप ऑफ एक्टर्स हैं, जो एक कोटरी है एक्टर्स की, और जो टेलीविजन में जो एक्टर्स हैं, उनके रवैये में क्या बेसिकली फ़र्क क्या होता है? कि एटीट्यूड जो रहता है, जो एक्टर फिल्म में काम करता है और जो टेलीविजन में, क्या फ़र्क है when you work with them? एक्चुअली ये फिल्मों में जो स्टार मतलब दे आर रियली स्टार्स बिकॉज इवन आई यूज्ड टू लुक एट सनी देओल लाइक सनी देओल इसका पापा धर्मेंद्र है, इसका भाई बॉबी है। आई नो एंड यार कमाल फ्रेश लगता है, कमाल बॉडी ये वो, मतलब इवन आई यूज्ड टू लुक एट सनी देओल एज इन मुंह खोल। यार इस पे तो 5 करोड़ रुपए लगा ही दिया। लेकिन ऐसा कभी महसूस होता है कि जब तुम दर्शकों से मिलते हो, अपने चाहने वाले जो फैन से, कुछ ऐसे रहते हैं मूंगी लाल लोग, तो मिलेंगे, फिर दोस्त से कहेगा वही है हाँ वही है वही है। मेरे वो जो जॉनी लीवर वाला आइटम नहीं हाँ, है वही। कि गुजराती भाई आते हैं, बस। ए जॉनी लीवर है ना, हाँ। हाँ ये देखा मैंने बोला था जॉनी लीवर है और उसके वो। बाद हाथ बिठा, इससे क्या फोटो लेना है? अरे कुछ नहीं करेगा इधर, चला। उसके बाद दे टेक ऑल दिस काइंड ऑफ लिबर्टी। नहीं एंड आई नो ऑफ अ मराठी कपल विच जॉनी लीवर ओनली डज कि एक मराठी आता है जॉनी लीवर है रे विचार ना, चल Acha, Sachin, I sincerely feel that and believe that imitation is the sincerest form of flattery. When you imitate somebody, when you spoof somebody, किसी का आप कार्टून बनाते हैं, because he's lovable, he's likable, he's adorable, he's affable, he's admirable, and that's why you're spoofing. हमने इस शो में हमेशा थोड़े की ज़रूरत है का स्पूफ किया है. हाँ. Okay? How have you reacted to it? I mean, I'm sure you watched it. How have you reacted to it? पहले जब हुआ था तो मुझे बड़ा बुरा लगा था कि यार बड़ी खिंचाई हो रही है, पता नहीं हमको तो बड़ी खिंचाई हो रही है, हमको तो लगता था कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा है नहीं क्या. तो फिर लोगों ने बड़ा समझाया, कास्ट ने बड़ा समझाया कि बेटा ये राइट स्पिरिट में ले लो. तो अब बेटा सुधर गया है. राइट स्पिरिट में तुमने तो ये नहीं किया कि जब आने लगा तो दारू की बोतल खोल के फिर आई एम टेकिंग इन द राइट स्पिरिट. नहीं बहुत मतलब. But we always did it because we always admired the program. We always admired, and that's the reason why we always take off. Acha, last but not least, what is the sexiest compliment or a pass any girl has made to you? Sexiest. About your eyes, about your mustache, about your clothes, about anything. Your voice, your pauses, your cereals. No, but I can't think of any. So make it up then. शायद मतलब कमेंट कुछ ऐसे वाले आते हैं कि कुछ जो लड़कियां अप्रोच करती हैं और ये वो कि मराठी लड़कियां अगर अप्रोच करें तुम ये ना अल्टीमेट एक्टिंग करता है. यार या अक्सर ऐसा होता है कि यार आपकी आंखें कमाल हैं यार, दो हैं. और अब तो मतलब काम कर करके बाहर आने की नौबत है आंखें. Movers and shakers, a show for you. Just you. Our second guest in MNS tonight is one of the most breathtaking models of our country. You look at her and you feel that God has made her manually. Ladies and gentlemen, please welcome Nina Manuel. Nina Manuel, you think that Manuel surname is a misnomer? You should actually be called Nina Automatic or something. Why? I knew you were going to say this to me. Tell But me, no. but you're geared up for that. All right? I So that's just why said I've my steered it prayers towards in it. right now. अच्छा, तुम सच बताओ कि शो में आने से पहले जो तुम कैमरे से पहले भी मुझे ये सब बोल रही थी कि मैं प्रेयर कर रही हूँ, क्या तुम्हें लग रहा था अंदर से? तुम्हें ऐसा लगा तुम बलि का बकरा हो? Well, a lot of people have told me that What? that you're absolutely kind, loving man. I'm sure you're doing law, aren't you? Yes, I am. Are you above law? मैं ये पूछ रहा हूँ What क्योंकि does ये that जो in the sense like you're wearing such a nice outfit. I mean, तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम बाहर निकलोगे तो you'll be breaking all the traffic rules and Of course not. people would be breaking all kinds of rules and Why they am I will be distracting you? Oh, plenty, Nina, plenty. I really don't know. I'm like just on the precipice of fumbling now. You're looking nervous, Mr. Absolutely. You see, my hands are cold. Touch it. You have friends. Actually, tell me about yourself. How did you? तुमने कैसे सोचा law में जाने के लिए and from law to ramp and all kinds of things? Well, I just woke up. I mean, I decided that I wanted to do law. There was no reason behind it. That was it.
I just decided, okay, what am I doing? I'm really not doing anything. तो लॉ कर लेता हूँ। Yes. हाँ? तुमने क्या सोचा था इसका एप्लीकेशन कहाँ आगे की जिंदगी में भविष्य में? Well, yes, yeah. The thing is, I do not want to practice in any court. I know for एक a बात fact. बताओ, स्वीट तुम्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती? क्योंकि जितने क्रिमिनल्स होते हैं, जितने लोगों से तुम जूझोगी ना, सब हिंदी वाले हैं। उनसे कैसे तुम बहस करोगे? कैसे जानोगे उनके मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसे जानोगे? There are a lot of shows that you have done जी, जी. where the guests do not know Hindi, right? लेकिन फिर भी उन्होंने बोला, I mean मधु सापरे spoke in Hindi. Can you read it? मैं जाता है, मैं करता है, मैं करता, but she said it. She was so confident and she was so sweet. तो पता है चले कि मतलब हिंदुस्तानी लड़की है। आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आप अच्छे हैं। हाँ, Fine. fine. अच्छा, तुम्हें फिल्मों का शौक है? As in to watch or to act? Watch and act both. But I like watching Hindi movies, but a little bit. English I watch more. तुम्हें कैसा लगता है यहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ एक्टिंग है एक्टर्स की, वो कैसी है? सब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, Well, अबव I स्टैंडर्ड think है? I cannot generalize, but I think some of the actors are really good. I like Shah Rukh Khan a lot. हाँ? दिल तो पागल है। You too. You, me too. Oh, duplicate. Were you very popular in college? No, Why? क्या करती थी तुम? nothing. I'm very quiet. Oh, that made you unpopular? No, but nobody actually never knew me. Nobody really knew me in college. हाँ, पर कॉलेज में पहली बार जब तुमने रैम्प वॉकिंग की थी तो तुम्हें कैसा लगा था? कॉलेज में किया था? I was nervous. नर्वस? रैम्प वॉकिंग में? Yeah, kind of goofed up on stage also. I didn't know where to go. I Where to blanked go? out on stage. I got in, I was like, oh, where do I go now? Right, left? So I walked straight. नीना, तुमसे ये सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि हिंदुस्तानियों का खासकर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, गोरी चमड़ी के प्रति, you know? फेयर वुमेन है, गोरी है तो अच्छी। Well, I've had a huge problem with color in India. It's not so much a problem with ramp modeling, but more so in advertising, where, I mean, it's quite a big deal now because a lot of write-up has come in the papers about it, where I've had experiences where I have done a shoot and they've made me fair on the computer. तुम्हें अचानक लगा अच्छा मैं I was like, एकदम who's फेयर that एंड लवली कैसे हो girl? गई? हाँ। That looks like me. And that's not fair. Yeah, but now I think in terms of ramp modeling, a lot of designers do appreciate dark girls as opposed to fair बिल्कुल। women. Once again, are you manual or are you automatic? I'm Nina. Nina, it was lovely talking to you, Nina Malwal. Thank you so much, and thank you, Sachin, once again.